हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 5 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी मिशन के लिए गगन यात्री के रूप में किसे चुना है? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अब भारत का एक अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भी जाएगा। तो इसके लिए मुख्य गगन यात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। अगर ये किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो बैकअप अंतरिक्ष यात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को चुना गया है। दोस्तों, ये जो अंतरिक्ष यात्री जाएगा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, ये नासा की मदद से जाएगा और इस मिशन का क्या नाम होगा? एक्सियोम 4। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। तो भारतीय शूटर हैं मनु भाकर, तो उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया है। दोस्तों, मनु भाकर ने इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज और सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस प्रकार से वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 5 से 10 अगस्त 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा पर रही हैं? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेत्से। तो 5 से 10 अगस्त 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इन 3 देशों की यात्रा पर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले उन्होंने फिजी की यात्रा की है, फिर इसके बाद न्यूजीलैंड की और फिर उन्होंने तिमोर लेत्से की यात्रा की है। हाल ही में फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान प्रदान किया गया है। इससे पहले 2023 में फिजी की सरकार के द्वारा पीएम मोदी को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था या यह सम्मान प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 जारी की गई है, जिसमें दुनिया भर की टॉप 500 कंपनियों की सूची जारी की गई है। तो इसमें भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, ये भारतीय कंपनियों में टॉप पर है। ठीक है, बाकी इसकी ग्लोबल रैंक कितनी है? 86। और दोस्तों, इन 500 कंपनियों में पहले स्थान पर कौन है? तो वो है अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर अमेजन और तीसरे स्थान पर चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है स्टेट ग्रिड। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई है? आंसर हो जाएगा रेसलिंग। तो दोस्तों, विनेश फोगाट के बारे में आप सभी को पता है कि ये रेसलिंग करती हैं। तो इस बार उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 50 किलोग्राम भार कैटेगरी में हिस्सा लिया था, लेकिन जब उन्हें फाइनल मुकाबला खेलना था, यानी गोल्ड मेडल के लिए खेलना था, तब उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। इसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो दोस्तों, नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए नागालैंड की सरकार ने एसबीआई के साथ समझौता किया है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट यानी ईओएस एट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा? अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट यानी ईओएस एट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसरो। तो इसरो के द्वारा ईओएस एट सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त 2024 को। दोस्तों, यह बहुत ही छोटा सैटेलाइट होगा
जिसका द्रव्यमान लगभग 175.5 किलोग्राम होगा और इसे SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू ने। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, तो उन्होंने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है और इस विधेयक के माध्यम से वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करना। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर रोज डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है, तो इस टेस्ट में आप भी भाग ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे 10 अगस्त 2024 के विनर कौन है, तो पहला नाम है कन्हैया भारती का, दूसरा नाम है हरीश कुमार, तीसरा नाम है सोहन और चौथा नाम है विक्रांत का, पांचवा नाम है आनंद का, छठा नाम है दीनू का, सातवां नाम है रेखा कुमारी का, आठवां नाम है रोहित का, नौवां नाम है पांडव कुमार का और 10वां नाम है राजू कुमार का। तो ये है टॉप 10 10 अगस्त 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला अनाज एटीएम लॉन्च किया गया है, यानी अनाज वितरण मशीन लॉन्च की गई है। तो इस मशीन के माध्यम से 5 मिनट में 50 किलोग्राम अनाज बांट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो आदिवासियों के योगदान और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। पहली बार यह दिवस 9 अगस्त 1995 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वह किस नृत्य की कलाकार थी? आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से संबंध रखने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में। दोस्तों, वह भारत की सबसे पॉपुलर भरतनाट्यम डांसर थी। उन्हें 1968 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण और 2016 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। नितिन अग्रवाल किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक थे जिन्हें पद से हटा दिया गया है? आंसर हो जाएगा बीएसएफ। तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को हटा दिया गया है। तो अब बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह चौधरी को। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, जिसमें 90,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। तो दोस्तों, ये सभी ऐप जो लॉन्च किए गए हैं, यह 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी और इसकी वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है और इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पासंग लेहामो शेरपा के नाम पर रखा गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध नेपाल से है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पासंग लेहामो शेरपा के नाम पर रखा गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध नेपाल से है। तो नेपाल की माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं लेहामो पासांग शेरपा। तो उनके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? तो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में जो अभी अंतरिम सरकार का गठन किया गया है उसके वो प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक को किसने लिखा है? तो प्रोफेसर के बी सुब्रमण्यम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है
और इस पुस्तक में पूर्वानुमान लगाया गया है कि भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस राज्य कैंसा से प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख में लगभग 15 दिनों तक पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा और इस अभ्यास का उद्देश्य यह है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से युद्ध किया जाता है इस बात का अभ्यास करना। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, उन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंक करके दूसरा स्थान हासिल किया है। इस प्रकार से उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सिल्वर मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बने हैं। इससे पहले सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल, 2021 में खेल रत्न पुरस्कार, 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल और 2022 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच में अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया है और इसका आयोजन मलेशिया के कुआंतन में किया गया है। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI विमान ने हिस्सा लिया था और इस अभ्यास का आयोजन 5 से 9 अगस्त 2024 तक किया गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ है, ठीक है, जिसे असहयोग आंदोलन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्हें 69% रेटिंग मिली है। इस प्रकार से वह पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने सहयोग प्रदान किया है? विश्व बैंक ने सहयोग प्रदान किया है और $500 मिलियन का सहयोग प्रदान किया है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रीन नेशनल हाईवे बनाया जाएगा 781 किलोमीटर का और इस हाईवे में दोनों तरफ वृक्ष और झाड़ियां लगाई जाएंगी। आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद किस देश की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बांग्लादेश में जो आरक्षण विरोधी आंदोलन हो रहे थे तो उसी में हिंसा फैल गई, जिसके बाद पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 6 से 8 अगस्त के बीच में। दोस्तों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है और महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दिनेश कार्तिक को दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दिनेश कार्तिक कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सीएम ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा उपस्थिति पोर्टल। तो सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो एनसीडीसी के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। एनसीडीसी मतलब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, और यह योजना महिला केंद्रित योजना है और इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। अगला क्वेश्चन है, चौथी CAVA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किस देश ने जीती है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने नेपाल को 3-2 से हरा करके कावा यानी मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीत ली है और इसका आयोजन काठमांडू में किया गया था। तो पहला स्थान भारत को, दूसरा स्थान नेपाल को और तीसरा स्थान ईरान को मिला है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य या राज्यों ने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इन 4 राज्यों ने अभी तक RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लागू नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कामिल मद्दौरी किस देश के पीएम बने हैं? तो वह ट्यूनीसिया देश के पीएम बने हैं और उन्हें अहमद हचानी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ट्यूनीसिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ट्यूनिस इसकी कैपिटल है और ट्यूनीसियाई दीनार यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया है। भारत के INS तबर ने किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो भारत का एक युद्धपोत है जिसका नाम है INS तबर, तो उसने रूस में अभी हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया था। गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से वह गोल्डन स्लैम जीतने वाले या गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। गोल्डन स्लैम का मतलब ये होता है कि अगर कोई टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन जीत जाता है और इसके अलावा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत जाता है तो उसे गोल्डन स्लैम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? आंसर हो जाएगा भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यानी अभी हाल ही में डाक विभाग के द्वारा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पर 4 स्मारक टिकट जारी किए गए हैं और इसमें 4 खेलों को दर्शाया गया है। तो पहला खेल है भाला फेंक, दूसरा है फील्ड हॉकी, तीसरा है नौकायन और चौथा है टेबल टेनिस। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा कितनी अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 200। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है अविनाश साबले। तो दोस्तों, अविनाश साबले पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में पहुंच गए थे और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने थे। अविनाश साबले का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के बीड जिले के मांडवा गांव में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। यानी गोवा की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में एक विधेयक पेश किया गया है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया है? RR स्वैन को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का DGP नियुक्त किया गया है। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो के कैलाशनाथन पुदुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। और उन्हें शपथ किसने दिलाई है? मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार ने। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। मुख्यमंत्री हैं N रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। तो 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 इन सभी में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। 1960 में सिल्वर मेडल जीता था और 1968, 1972, 2020, 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। विनेश फोगाट ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा रेसलिंग। तो विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विशालगढ़ के पास खोजी गई नई फूलदार पौधों की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा शिवाजी महाराज। तो कोल्हापुर का जो विशालगढ़ का किला है उसमें नई फूलदार पौधों की प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है और इसका नाम रखा गया है सेरोपेगिया शिवराययाना। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा
और यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और इसका क्षेत्रफल होगा 2829.387 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है ICAR CMFRI के निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज। इस बात को आप याद रखिएगा। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीतने वाली पहली आश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। तो कमला हैरिस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली हैं और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ेंगी। तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन प्राप्त करने वाली पहली आश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? कमला हैरिस। नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो CDS अनिल चौहान के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है और यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आदि चुंचनगिरी किस राज्य में स्थित है जहां नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे या किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुलन्नुआर में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे। सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? 920 करोड़। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? तो यह पोलैंड देश को निर्यात किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया है? तो वह पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह सन 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को। तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसी की याद में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे SBI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। यानी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने दिनेश कुमार खारा का स्थान लिया है। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और डेली करेंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में क्या है? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो अगर आप अपनी तैयारी परखना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं, तो उसके लिए टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको ये टेस्ट पास मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। इससे ज्वाइन हो जाना है तो आपको PDF मिल जाएगा डेली करेंट अफेयर्स का। दोस्तों अगर आप ऐप पर विजिट करेंगे तो आपको एक ई बुक वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, इसके अलावा स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स की ई बुक, टॉपिक वाइज स्टैटिक GK की ई बुक मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, डेली करेंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें। जुलाई 2024 के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर, और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी आपको वहीं पर। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।